हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुशील सर क्लासेस में। मैं सुशील लेकर आया हूं कक्षा 12 के बहुत ही बेहतरीन टॉपिक वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा वैद्युत आवेश क्या होता है और वैद्युतिकी क्या होती है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमारे YouTube चैनल सुशील सर क्लासेस में बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं वैद्युत आवेश की क्वांटमीकरण की। तो वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है या वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? प्रकृति में आवेश सदैव एक न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। वह न्यूनतम आवेश क्या है? E है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रकृति में आवेश सदैव एक न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में उत्पन्न होते हैं। जिन्हें आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। इन Q बराबर प्लस माइनस NE, जहां n बराबर 1, 2, 3 एंड so on, ये नंबर है। हमने क्या जाना कि जो आवेश का क्वांटमीकरण होता है, क्या कहते हैं उसे? आवेश के क्वांटमीकरण को प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। प्रकृति में आवेश इलेक्ट्रॉन के न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। तो यानी Q बराबर प्लस माइनस NE, जहां n यह नंबर बताता है। अब आती है बात कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम। LOMBS, कूलाम्स लॉ। देखिए, फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने 1785 ईस्वी में दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के बीच का अध्ययन किया, प्रतिपादित किया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार कूलाम ने यह बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है, वो उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और ये जो बल है, ये दोनों आवेशों के एक अनुदिश रेखा के रूप में होता है।
तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए सबसे पहली बात, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इस नियम का प्रतिपादन किया। नियम का प्रतिपादन किया। इस नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। अनुदिश होती है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा क्या बताया गया। ध्यान दीजिए, कूलाम का नियम यह कहता है, इन्होंने 1785 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया और इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये हमारा कूलाम का नियम हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डेरिवेट कर लेते हैं। देखिए, ये हमारे दो आवेश हैं Q1 और इनके बीच की दूरी क्या है R, और ये हमारा Q2 है। ठीक है, तो कूलाम के नियम अनुसार F इज प्रोपोर्शनल क्या होगा, F इज प्रोपोर्शनल
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब ये अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाएंगे तो F बराबर आएगा 9 गुणे 10 के घाते 9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, माना क्या करें, माना दो आवेश Q1 व Q2 के बीच दूरी r है, तब इस नियम अनुसार इस नियमानुसार क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यानी प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या होगा, F इक्वल टू 9 गुणे 10 के घाते 9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। या हम इसको कह सकते हैं F इक्वल टू 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। एक सूत्र आपका यह भी हो जाएगा, एक सूत्र आपका यह भी हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कूलॉम के नियम को हमने अच्छे से समझ भी लिया। अब इसमें आता है कि मान लेते हैं कि इसमें निर्वात की जगह हम कोई परावैद्युतांक भर दे, जैसे कोई डाइलेक्ट्रिक भर दे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दे, तो क्या कंडीशन होगी, देखिए ध्यान दीजिए। अब हम यदि आवेशों के बीच वायु, यदि आवेशों के बीच निर्वात या वायु के अतिरिक्त कोई अन्य परावैद्युत पदार्थ जैसे क्या ले लें, जैसे कांच हो गया, मोम, कागज इत्यादि, ठीक है। हो तो यम क्या हो गया, मीडियम, तो आएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के परावैद्युतांक का कोई पदार्थ भर दे, अन्य परावैद्युतांक पदार्थ भर दे, जहां के क्या है, ये परावैद्युत पदार्थ है। क्या हुआ, Fm बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब देखिए, अगर हम इसको समीकरण 1 और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 कर लें, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिलेगा हमें, F बटे Fm निकाले तो क्या आएगा मान, अब देखिए 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और गुणे में 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
बटे में क्या हो जाएगा आपका के गुणे आर स्क्वायर बटे में हो जाएगा Q1 Q2। देखिए Q1 Q2 से कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कट गया, आर स्क्वायर से कट गया, तो हमें मिला क्या F बटे में एफ एम बराबर कैपिटल के। यदि या इट इज इम्प्लाइड दैट हम कह सकते हैं कि एफ एम जो आएगा वह होगा 1/कैपिटल के। यानी हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, अब हम इसको कह सकते हैं कि अगर हम कोई अन्य परावैद्युत पदार्थ भर दें तो उनके आवेशों के बीच जो लगने वाला जो बल है उसका मान घट जाएगा। उसका मान क्या होगा? घट जाएगा। ये हमारा वैद्युत आवेश कूलाम के नियम को हमने अच्छे तरीके से समझा और इसका हमने अच्छे से सूत्र प्राप्त कर लिया। अब आता है एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान तथा मात्रक एवं विभव। चलिए निकालते। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, मात्रक एवं विभव, ये चीज हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए एप्सिलॉन नॉट को हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। देखिए अभी हमने क्या सूत्र प्राप्त किया कि हम जानते हैं क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9, 9 गुणे 10 के घाते 9 होगा। अब देखिए तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होगा? अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आएगा? 1/4 पाई गुणे में 9 गुणे 10 के घाते 9, और इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब ये ऊपर जब जाएगा तो क्या होगा? 9 गुणे 10 के घाते 9, 10 के घाते क्या हो, नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/4 गुणे 3.14 गुणे 9, और ये 10 के घाते ऊपर जाएगा। देखिए 10 यहाँ 10 के घाते 9, ये प्लस में है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो 10 के घाते -9 हो जाएगा। यहाँ गुणे में क्या कर दीजिए? 10 के घाते -9। यहाँ एप्सिलॉन नॉट बराबर है क्या आ जाएगा? 1 गुणे 10 के घाते -9 बटे में 4 गुणे 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब देखिए इसी मान को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता क्या है? एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती है वो होता है 8.85 गुणे 10 के घाते -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को हमेशा याद रखना होगा। तो हमने क्या देखा? 8.85 गुणे 10 के घाते -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये इसका आंकिक मान होता है। और इसकी बीमा क्या होगी? तो देखिए बीमा क्या होगी, हम क्या कहेंगे? एप्सिलॉन नॉट की, अच्छा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तो हमें पता चल गया। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर क्या हो गया? न्यूटन
मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसका विमा क्या हो जाएगा? विमा देखिए, बल की जो विमा होती है, अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं। जो बल की विमा होती है, बल बराबर हम जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। देखिए, द्रव्यमान को हम यम से विमा में दर्शाते हैं। अब देखिए, द्रव्यमान नहीं मालूम है तो द्रव्यमान बराबर क्या, त्वरण बराबर क्या होता है? माफ कीजिए, त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। देखिए, वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो इसकी बीमा पहले हम बारी बारी से निकालते हैं। विस्थापन को नापा जाता है किसमें? दूरी में। विस्थापन को किस में नापा जाता है? दूरी में। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और इसको बीमा में कैसे दर्शाते हैं? यल के द्वारा। तो इसका मान आ गया यल बटे समय को टी, और ये जब ऊपर जाएगा टी तो क्या आ जाएगा? यल टी माइनस वन। यल टी माइनस वन, यल टी माइनस वन हो गया। अब इसमें हमने रखा तो क्या हो जाएगा? यल टी माइनस वन के बटे में टी माइनस वन। तो अब सब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? यल टी माइनस टू। ये आ गया त्वरण का। द्रव्यमान को यम से और त्वरण का हमने निकाला यल टी माइनस टू। ये हमारा मान आ गया किसकी विमा? बल की विमा। बल की विमा। फिर क्या होगा? दूरी का स्क्वायर बटे आवेश की विमा का स्क्वायर। चलिए, अब देखिए, आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बराबर होता है, यहां पे हमको मिल गया किसका बीमा? एम एल टी माइनस टू। ये मिल गया बल की बीमा। अब हमारा आवेश होता है, आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बराबर Q बराबर आई टी, धारा गुणे समय। धारा को A से, समय को T से। यहां पे रख दीजिए। अब देखिए, बल का निकल गया यम एल टी माइनस टू, और दूरी का हो गया यल टू बटे में ए टू टी टू। अब सबको ऊपर ले जाइए। जब सबको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर यम यल थ्री टी माइनस फोर ए माइनस टू। ये इसकी बीमा है। तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट बात हम करते हैं अगली बात का। तो अगली बात है हमारा कि परावैद्युतांक तथा या परावैद्युतांक होता क्या है।
अध्यारोपण अध्यारोपण का सिद्धांत। अगला टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या समझेंगे, चलिए अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो, यदि किसी सिस्टम में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है, जिसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अब बहुत ही अच्छे से समझ में आया कि मान लीजिए कि हम किसी एक आवेश के कारण समस्त आवेशों पर लगने वाले बल की गणना कर लेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए माना किसी निकाय में n आवेश है, n आवेश क्या है आपके Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn है। इनमें हम Q1 पर, जो हमारा ये Q1 है, Q1 पर हमको वैद्युत बल ज्ञात करना है, जिनके स्थिति वेक्टर क्या है, वेक्टर R1 R2 डॉट डॉट R3 है। तो हम क्या देखेंगे, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, Q1 के कारण Q3 पर लगने वाला बल और Q1 के कारण Qn पे लगने वाला बल। इन सभी बलों को हम जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितना बल लगा किसी बिंदु आवेश के कारण, समस्त अलग अलग बलों के जो योग हुए वह कितना हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम निकालेंगे आवेश Q2 के कारण, आवेश Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल क्या होगा, वैद्युत बल वेक्टर, देखिए इस पर जो बल लग रहा है ये क्या लग रहा है, वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में वेक्टर R12 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर 2 1। इसी प्रकार हम Q3 के कारण Q1 पे निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, आवेश Q3 के कारण Q1 पर वैद्युत बल क्या है, इस पर F13 वेक्टर F13 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटे वेक्टर R13 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर 3 1। तो क्या होगा लास्ट में, हम इसी प्रकार क्या हो जाएगा अंत में, Qn आवेश के कारण Q1 पर वैद्युत बल वेक्टर
n बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn बटे में वेक्टर R1 n स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर n1। तो अध्यारोपण के सिद्धांत देखिए, हमने निकाल लिया n आवेशों का, हमने अच्छे से निकाल लिया। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब हमको क्यू इसी प्रकार हम देखेंगे, इसी प्रकार Qn आवेश के कारण Q1 पर वैद्युत बल F वेक्टर F1n बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn बटे में R1n का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर n1। अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, F बराबर वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस प्लस वेक्टर F1n, सभी मान को रख दिया हमने, सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, आया मान क्या, Q1 Q2 बटे में R12 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर 21 प्लस Q1 Q3 बटे में वेक्टर 13 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर 31 प्लस एंड सो ऑन प्लस में Q1 Qn बटे में वेक्टर 1n स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर n1। यही हमारा अध्यारोपण के सिद्धांत का सूत्र प्राप्त हो गया, यही हमारे अध्यारोपण का सूत्र प्राप्त हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।